हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जो नीट की राउंड सेकंड और राउंड थर्ड में जो सीटें इंक्रीज होने वाली है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो ये कंफर्मेशन जो है, जो एनएमसी के जो चीफ है डॉक्टर अभिजीत सेठ करके जो चीफ है ना, उन्होंने 2 दिन पहले पीटीआई न्यूज़ चैनल है उस पे इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ कही थी कि जो राउंड सेकंड और राउंड थर्ड में, मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि 8,000 सीटें इंक्रीज होने वाली है इस वर्ष। ठीक है, तो जो 8,000 सीटें इंक्रीज होने वाली हैं, तो उन्होंने बताया कि जो ये सीटें इंक्रीज होने वाली है वह यूजी और पीजी दोनों के लिए इंक्रीज होगी, यानी कि जो एमबीबीएस के लिए जो यूजी है और आगे जो पीजी होती है दोनों के लिए इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पीजी होते हैं, पीजी कोर्सेज होते हैं, उसकी सीटें बहुत लिमिटेड होती है एमबीबीएस की तुलना में। जो यूजी कोर्सेज है उसकी तुलना में भी बहुत लिमिटेड होती है पीजी में सीटें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 8,000 सीटें। तो हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि जो 2,000 सीटें हैं वो पीजी की मानते हैं, और बेसिक आइडिया ले रहे हैं, और 6,000 सीटें हम किसकी मानते हैं, यूजी वालों की मानते हैं। ठीक है, और 6,000 सीटों में से भी कुछ क्या है गवर्नमेंट सीटें होगी और कुछ क्या होगी प्राइवेट सीटें होगी। अब तो गवर्नमेंट सीटें होती हैं वो कितनी होगी, लगभग 4,500 के लगभग माना, और जो प्राइवेट सीटें होगी वो कितनी होगी, 1,500 के लगभग हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक आइडिया हो गया कि है ना इतनी सीटें इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ठीक है, बाकी हम कई स्टेट है उनमें है ना सीटें इंक्रीज होगी, है ना, इसके हिसाब से बता रखा है कि जैसे कि कौन कौन से स्टेट में कितनी सीटें इंक्रीज होगी। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा की बात करें, और पश्चिम बंगाल की बात करें, और कर्नाटका की बात करें, तो इनमें 400 सीटें इंक्रीज होगी। ठीक है, असम की बात करें, बिहार की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, और झारखंड की बात करें, इनमें 200 सीटें इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश है, अकेले ही उत्तर प्रदेश में 600 सीटें इंक्रीज होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कितनी सीटें वहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और बाकी बात करते हैं ईएसआईसी जो कॉलेज होते हैं। ठीक है, उसमें 650 सीटें इंक्रीज होने वाली है, यानी कि 650 सीटें है ना, ये तो ऑल इंडिया के थ्रू ही होगी। मतलब हालांकि कुछ सीटें वो स्टेट कोटे में भी होती है ईएसआईसी में। ठीक है, और हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि है ना जो सीटें है ना इस बार वो कितनी होगी। हालांकि 4,500 माना है, पर 4,000 सीटें बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि बेसिक ले रहे हैं 4,500 सीटें इंक्रीज हुई है। ठीक है, और ये 4,500 सीटें अलग अलग स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में इंक्रीज हुई है, यानी कि इसमें कुछ तो 85% कोटे की होगी और कुछ क्या होगी 15% कोटे की, जो ऑल इंडिया एमसीसी के थ्रू फिल होगी। ठीक है, ऑल इंडिया एमसीसी के थ्रू फिल होने वाली जो 15% सीटें हैं, तो उसका 4,000 का 15% निकालते हैं ना, तो लगभग 600 सीटें आती है। 600 या 600 से प्लस थोड़ी बहुत, है ना। ठीक है, कितनी सीट आती है, तो लास्ट ईयर कितनी सीटें इंक्रीज हुई थी, लास्ट ईयर 611 सीटें इंक्रीज हुई थी। ठीक है, कितनी सीटें इंक्रीज हुई थी, 611 सीटें इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो इस बार भी 600 के लगभग 600 के आसपास सीटें इंक्रीज होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखो 85% तो मतलब इतनी सीटें इंक्रीज हो तो रही है, पर ये फायदा किसको मिल रहा है, जो उस स्टेट के पर्टिकुलर जो डोमिसाइल होते हैं उनको फायदा मिल रहा है। बाकी हाँ, हालांकि थोड़ा ऑल इंडिया में फायदा मिल रहा है, पर इतना नहीं लास्ट ईयर जितना ही मिल रहा है। ठीक है, 611 मिली थी, इस बार 600 ही मिल रहा है। ठीक है, और ये तो बेसिक आइडिया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हुई, पर हम ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो अपने माननीय एनएमसी के डायरेक्टर महोदय, चीफ महोदय हैं, उन्होंने ये बात कही है, तो हो सकता है वो ऐसे तो कहेंगे नहीं, वो कहे तो ऑफिशियली उन्होंने ये चीज़ कही है न्यूज़ चैनल के सामने, तो ऑफ कोर्स वो सीट बढ़ा इंक्रीज होगी। ठीक है, और हम एक बात करते हैं कि सीटें इंक्रीज होती है तो रैंक किस हिसाब से हो सकती है, कि जो ज़्यादा रैंक वाले बच्चों की भी है ना सीट मिल सकती है। तो 2023, 2024 और 2023 में 595 सीटें इंक्रीज हुई थी, 2024 में 611 सीटें इंक्रीज हुई थी, 2025 में 600 के प्लस सीटें, 600 या 700 के बीच में सीटें इंक्रीज होगी। ठीक है, तो दो अब अलग अलग जो डाटा है कि वो बता रहा है कि कितनी सीटें इंक्रीज हो सकती है, मतलब कहाँ तक बच्चों को मिल सकता है कॉलेज। ठीक है, 2024 में है ना बच्चों को अनरिजर्व कैटेगरी को
ठीक है। ऑल इंडिया के थ्रू की बात कर रहे हैं ओनली, है ना, स्टेट के थ्रू की बात नहीं करेंगे। स्टेट में तो काफ़ी स्टेट में इंक्रीज हो रही है, जैसे कि राजस्थान में तो इंक्रीज हो रही नहीं है। मैं बात करता हूँ ना 2024 की, तो अनरिजर्व कैटेगरी है, उसमें 25,200 कुछ रैंक पर सीटें अलॉट हुई थी 2024 में, ठीक है। तो सीटें इंक्रीज होती हैं तो ये सीट अलॉटमेंट है वो 27,000 तक, 27,500 27,000 तक जा सकता है, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी है ना, लास्ट ईयर 2024 में 25,212 पे अलॉट हुआ था लास्ट। ये जो डाटा है वह लास्ट राउंड तक के डाटा है, ठीक है। और तो इस बार हम मानते हैं कि सीटें जिस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 600 सीटें लगभग लग रही है मेरे को, कितनी हो सकती है 600 से 700 के बीच में, तो 27,000 से 28,000 के बीच में ओबीसी में मिल सकता है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 28,000, मतलब लास्ट ईयर तो 27,899 में हुई थी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में। और इस बार क्या मानते हैं 29 से 30 तक जा सकती है, 30,000 तक मान सकते हैं कि 30,000 तक जा सकती है, ठीक है। बाकी ओबीसी में 27-28 तक मान लेते हैं क्योंकि सीटें इंक्रीज हो रही है। लास्ट ईयर एससी में है ना 2024 में 1,39,000 पे सीट मिली थी, ठीक है। इस बार 1,45,000 और 1,50,000 के बीच में सीटें मिल सकती है, ठीक है। और लास्ट ईयर 2024 में एसटी कैटेगरी को 1,68,000 पे सीटें मिली थी, और इस बार 1,80,000 के अनुमानित है कितना मिल सकती है, क्योंकि सीटें इंक्रीज हुई है तो बेसिकली मिल ही सकती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ऐसा हो सकता है। और मैं मेरी बात करता हूँ तो मैं क्या राजस्थान स्टेट से हूँ, और जो मैंने बताया है हमारे स्टेट में कोई नया गवर्नमेंट कॉलेज तो अभी ओपन हो नहीं रहा है, तो सीटें इंक्रीज होगी नहीं होगी यहाँ पे ये तो पता नहीं है। हालांकि राजस्थान स्टेट की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाती है, मतलब कम रैंक पे ही बच्चों को कॉलेज मिलती है, जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं उनको कॉलेज मिल पाती है। अब इस बार भी देखो ना आप कितनी कट ऑफ गई है, किसी भी स्टेट की इतनी कट ऑफ नहीं जाती है जितनी राजस्थान की गई है। तो मेरे को मिलना तो मुश्किल लग रहा है, मेरे को डोमिसाइल राजस्थान का ही है मेरे पास। ऑल इंडिया के थ्रू ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं मिल जाए तो मिल जाए, और देखते देखें क्या होने वाला है। तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप भी नीट वाले ही हो और मैं भी नीट वाला ही हूँ, और 3 साल का ड्रॉपर भी हूँ, तो आप सपोर्ट कीजिए। आप अगर आप भी मेरे जगह होते तो मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करता, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।